और खाते हैं अनेक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। और जब जब अपने देश को किसी दुश्मन ने ललकारा है तब तक अपने देश के वीर जवानों ने उन्हें देश से भगा डाला है। जल्दी की नसीहत को देखिए, 40 जवानों के बदले में अपने जवानों ने 400 को मारा है। और बिहारी लाल जी, अब फटाफट ऐसा करो, 2 जोड़ी कपड़े हमारे निकालो और 2 जोड़ी अपने एक सूटकेस में पैक करो और निकालता हूं अपनी गाड़ी, चलते हैं अपने गांव। क्यों नहीं? लेकिन साहब हम जौन कपड़वा एक लिहे रही काल अब हम थोड़ी देर पहले बैठ के कीना। अच्छा, तो वह कपड़ा जौन रहा, जौन बॉर्डर के पास ऑफिस है, वह कपड़ा हुआ धयाई और लाल लाल एकदम काला काला। वो का जब उठाए के देखा साहेब, अब का बताई, बड़ा शर्म की बात, वह मेहररुआ के पेटी कोट भल। देखो कहीं का ऐसा करो जी, चलो रास्ते में नए कपड़े ले लिया जाएगा। और साहब सुनो, आज रक्षाबंधन का त्योहार है जी, और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। क्यों नहीं? बहन भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई ताउम्र रक्षा करने का वचन देता है। और दुनिया का हर एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर खुशियां मना रहे हैं, इस त्योहार को निभा रहे हैं। और भगवान ने हमें एक बहन दिया है जिसका नाम मधु रानी है। आज वो मेरे बंगले पर मेरा इंतजार करेगी, इसलिए हम अपने बंगले पर जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। और तुम भी अपने घर चले जाना और तुम अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। साहब ये क्या है? अरे क्यों रो रहा है बे? अरे काहे को रो रहा है, बताएगा कुछ? साहब अगर हमारे एक बहन हो तो राखी बांधे, हमार बहन नहीं गए रहे घास काटे और वही थे जो साहब वही रहा कीड़ा काट खा मर गए। अच्छा, तो तुम्हारी बहन मर गई है? बहन मर तो गई। अब क्या करोगे तुम? अब जो घर है जा मेहरारू से राखी बंधा। मेहरारू तो अपनी औरत से राखी बंधवाएगा? हाँ साहब, बेवकूफ कहीं का। अरे ये त्योहार भाई बहन का होता है, पति पत्नी का थोड़ी। तो अगर अपनी औरत से राखी बंधवा लेगा ना तो तुम्हारी वो औरत नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बहन हो जाएगी। बेवकूफ कहीं के। नहीं फिर ना तुम ऐसा करो जी, मेरे साथ चलो, मेरी बहन को बहन मान लेना जी, और राखी बंधवा लेना, दोनों लोग वापस आएंगे। ठीक साहब। लेकिन तत्काल हमें सीमा बॉर्डर पे आना है क्योंकि इस राज का भार हम लोगों को सौंप दिया गया है, हम लोगों के कंधों पर सौंपा गया है। क्योंकि अगर दुश्मन मौका पाकर के बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो राज्य में कोई भी हादसा कर सकता है, तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? क्योंकि अपने देश को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी को देखिए, श्री सरदार भगत सिंह जी को देखिए, और माननीय श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जो दुश्मनों के खिलाफ आंदोलन छेड़कर लड़ाई लड़ी थी। अरे काफी जाने गई है, तब जाके हम लोगों को आजादी मिली है। और धरती माँ की सौगंध है, हम दोबारा अपने देश या अपने राज्य को गुलाम कभी नहीं होने देंगे, ये हम लोग कसम। साहब एक महापुरुष थे महाराणा प्रताप सिंह, जिन्होंने अपना सर और अपना सम्मान नहीं झुकने दिया, घास की रोटी खाकर। शाबाश शाबाश। लेकिन हाँ, इसीलिए हम लोगों को यादगार के लिए ना भूल जाने के लिए कुछ राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय पुस्तक पर लिखे गए। मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, पकड़ो इसको। ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान। कहते हैं कि ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है।
रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। कोई तो हनुमान थे अर्जुन से बलवान। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। चली थी गोलियां, जलियांवाले बाग में देखो जहां चली थी। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी गोलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। जब हमने ललकारा है, फौजी भैया हिमालय की चोटी से दुश्मनों को हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। मेरा नाम मधुरानी है। मैं सेनापति बाग सिंह की बहन हूँ और आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है
और उसे रक्षा का वचन मानती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरला से कहना, बहना याद करे। कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू उसको पहचान ही लेगा। कहना अब घरे वापस आ जा, तू है सबका गहना, गहना याद करे। ओ अंदारे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बिरला से कहना, बहना याद करे। अरे मंत्री जी आप, नमस्ते 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 नमस्ते। मधु जी, जी आप इस वक्त यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो क्या हुआ? चबड़े तक देखिए, हम तुम्हारे भैया से मिल करके आए हैं। मेरे भैया से मिलकर आए हैं? हाँ, अच्छा, एक संदेशा लेकर के आए। क्या कहा भैया ने? सुनिए। तो मधुरानी जी बात को सुनाओ लगा करी ध्यान। कि मधुरानी की बात को सुनाओ लगा कर ध्यान। और किया सगाई संग में तेरे भाती ने। तुम्हारे भैया ने हमारे साथ में शादी पक्की कर दिया है।
और सुनो कि शादी करना, कि शादी करना मेरे संग सभी कार हो। शादी करना मेरे संग सभी कार हो और कभी भी न करना इनकार हो। ये आप कैसी बातें करते हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? हाँ मेरी साथ। नहीं, ये झूठ है। आपको विश्वास नहीं है? नहीं, मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। फिर आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? एक मिनट है मेरे पास सबूत। माबलिया इधर आ। इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया वो कहाँ है? ये भी है। मधु जी ये देखो तुम्हारे भैया ने इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, पढ़ लो आप। भैया ने? हाँ तुम्हारे भैया के दस्तखत भी है ये नीचे। दुनिया विश्वास करती है, तुम भी हम पे विश्वास करो। या भगवान, मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, आप कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ नहीं कर रहा हूं। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। दिल में यकीन प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी, हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है जी। तो आओ चलते हैं जयपुर, और जयपुर चल करके वहीं पे हनीमून मनाएं। मंत्री जी, आप कैसी बातें करते हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। शादी नहीं कर दी तो मैं आपके साथ जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मंत्री जी, शायद आप ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन मेरे भैया
कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया यहाँ आ नहीं जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मधु जी, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे, मुझे मालूम है। बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है, वहां गोलियां चला रहे हैं। ऐसा होता हाँ? तो भैया फोन करते। अरे फोन करने का टाइम कहाँ उनके पास, वहां तो गोलियां चल रही है। मोबाइल में गोली देख साले, मोबाइल में गोली लग गई। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, इस पत्र में भी विश्वास नहीं है, तो एक काम करें, अपने भैया के लिए एक खत लिख दें। अपने भैया के लिए एक खत लिख दें, ताकि तुम्हारे भैया यहां पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। आप ठीक कहते हैं। मावली, कागज लाके। हाँ साले, तू हमारे घरे का है, जल्दी ला। ले लीजिए, लाओ। जितना बताया उतना लिखो। लिख दियो, मंत्री गंगा सिंह से माटी दिए जाए। अरे आप इसे फाड़ के दी। अरे कोई काम का नहीं है, वो काम का है। देखिए, चलिए लिखिए। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार, मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ, मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे। शेष बातें लौटने पे। अपने दस्तखत बना दो। दस्खत तो पाकिस्तानी वाला करती है, आपका दस्खत। चलिए लाइए। मधु नाम है, कितने अक्षर है? अब ले, अब काहे को खड़ी हो ऐसे, शर्मा रही हो जैसे गौनाई में हेरिया खड़ी हो।